मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार इंस्टीट्यूट पर। तो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 और जो कि वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है, क्लास 12 का टॉपिक है। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें पहले 2 वीडियो में ग्राफ बताए गए हैं कि कैसे हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, और तीसरी जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो इंट्रोडक्शन है किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप उन 3 वीडियो को देखें और कम से कम उन 3 वीडियो को ना देखें तो जो लास्ट वाली वीडियो है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है कि एरिया कर्व डिवीजन होता क्या है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, तब इस वीडियो पे आए और आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है वक्र y = x एवं रेखाओं x = 1 से लेकर x = 4 से घिरे एवं प्रथम पाद मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में घिरा हुआ क्षेत्रफल। अगर इंग्लिश में पढ़ें तो इंग्लिश में फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द कर्व y = x एंड द लाइन x = 1 एंड x = 4। तो बेटा जो हमें क्षेत्रफल निकालना है वो क्या है, y = x। तो y = x का पता है हमें, ग्राफ बनेगा पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा तो y = √x मतलब क्या है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा, क्योंकि x जो है अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मतलब क्या है, x हमारा पॉजिटिव रहेगा, मतलब x की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा ग्राफ बनेगा। और लाइन रहेगी x = 1, मान लीजिए x = 1 है और x = 4 ये लाइन है। क्लियर। तो हमें जो क्षेत्रफल चाहिए वो ये वाला चाहिए, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो सिर्फ ये वाला चाहिए। अगर वो बोलता इसके द्वारा क्षेत्रफल निकालिए तो हमें ये वाला एरिया भी चाहिए होता, लेकिन उसने बोल दिया है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने हाईलाइट किया है, तो हमें एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, जिसमें हमारी लोअर लिमिट रहेगी वो x = 1 रहेगी और अपर लिमिट रहेगी हमारी x = 4। क्लियर। तो जो एरिया रहेगा हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट x = 1 से 4, और किसके द्वारा गिर रहा है ये एरिया, किसका कर्व है ये पैराबोला का कर्व है, और पैराबोला का कर्व होगा हमारा y/x। तो यहाँ से 1 to 4 पैराबोलिक इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालें तो √x आएगी, √x dx। क्लियर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2/3 x की पावर 3/2, अपर लिमिट रहेगी 4, लोअर लिमिट रहेगी 1। लिमिट रखने पर जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 4 का क्यूब करें 64 का स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि पावर 1/2 है, तो 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8 माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2 कितना भी हो 1 रहेगा। क्लियर। 2/3 और ये 8 - 1 7, तो हमारा जो आंसर रहेगा 14/3 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, y² = 9x का जो कर्व है और लाइन जो दे रखी है x = 2 और x = 4 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो मुझे पता है y² = 9x का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा, वो एक पैराबोला ग्राफ होगा। क्लियर। और किस टाइप से बनेगा वो, तो ये क्या देगा, y² = 9x है। अगर यहां से y की वैल्यू निकाली जाए तो यहां से 3√x निकल के आएगी। क्लियर, प्लस माइनस की। क्लियर। तो लेकिन तो यहां से देखा जाए तो यहां पे जो x की वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू या स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x का जो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर। तो x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब इस तरफ नहीं आएगा, तो x का वैल्यू इसी तरफ रहेगा। और y की वैल्यू मैं चाहे प्लस की रखूं चाहे माइनस की रखूं, मेरा x का वैल्यू डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, y² = 9x का ग्राफ। क्लियर। तो ये ग्राफ कौन सा हुआ, y² = 9x। अब कह रहा है रेखा x = 2 तथा x = 4, मतलब लाइन जो दे रखी है x = 2 से लेकर x = 4 के बीच। तो मान लीजिए ये x = 2 हो गया और ये जो लाइन है वो x = 4 हो गई। फिर उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में हमारा जो क्षेत्रफल गिर रहा है वो ये गिर रहा है, सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल। क्लियर। चलिए तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट रहेगी 2 से लेकर 4 तक, क्योंकि x = 2 और x = 4 के बीच मेरा क्षेत्रफल घिरा हुआ है, तो मैं लिमिट रखूंगा x = 2 से लेकर x = 4 तक। तो लोअर लिमिट रहेगी 2 और अपर लिमिट रहेगी 4। चूंकि मेरे को इधर वाला एरिया नहीं चाहिए तो मैं 2 का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मेरे को टोटल एरिया निकालना था, तो जितना एरिया इधर का था उतना एरिया इधर का था। लेकिन अब मेरे को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल गिर रहा है, तो सिर्फ मैं इसका एरिया निकालूंगा। क्लियर।
लिमिट क्या रहेगी 2 से लेके 4 तक साइन ऑफ इंटीग्रेशन। मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो मेरा एरिया आएगा वाई डी एक्स। क्लियर। लिमिट 2 से 4, वाई की वैल्यू यहां से निकाली जाए तो क्या आएगी 3 रूट एक्स निकल के आएगी और डी एक्स। क्लियर। 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो। लिमिट 2 to 4 रूट एक्स डी एक्स। क्लियर। तो यहां से 3 रूट एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो 2/3 और एक्स की पावर 3/2। लिमिट रहेगी 2 to 4। क्लियर। 3 से 3 कटेगा, क्या आएगा 2 आएगा। और यहां पे मैं अपर लिमिट रखूं तो 4 का क्यूब और उसका स्क्वायर रूट, मतलब 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा 8 आएगा। क्लियर। माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा और उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 रूट 2 आएगा। कोई दिक्कत। यहां से चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, तो यहां से कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, तो यहां से 2 कॉमन लिया तो 4 हो जाएगा बाहर और यहां पे बचेगा कितना 4 माइनस रूट 2। क्लियर। तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है वक्र वाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। जो कर्व दे रखा है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है और जो लाइन दे रखी है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y अक्ष और प्रथम चतुर्थांश मतलब y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वो किसका ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है। अगर यदि आप 11वीं क्लास में पैराबोला पढ़ के आए हैं तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये जो ग्राफ जो दे रखे हैं वो किसके ग्राफ है या फिर जो कर्व दे रखे हैं वो किसके ग्राफ है। आप फंक्शन को देख के आप इजीली पता लगा सकते हैं। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती तो आप मेरे पहले और दूसरे वीडियो जिनमें मैंने सिर्फ ग्राफ को समझाया है आप उनको जाकर देखिए और आप ग्राफ को इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो मुझे पता है ये जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का ग्राफ होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y लिया तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या निकल गया 2 अंडर रूट y। तो मुझे पता है यहां से क्या है कि जो y की वैल्यू है अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मतलब y का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब क्या है y कभी भी नीचे की ओर नहीं आएगा। लेकिन x पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों में हो सकता है। तो x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है, बट y नीचे की ओर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि y का मान ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, मतलब नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये किसका ग्राफ आया भाई तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का। क्लियर। अब कह रहा है कि लाइन y इक्वल टू 2 से लेकर y इक्वल टू 4 तक, मतलब क्या है ये y इक्वल टू 2 मान लिया मैंने लाइन और ये y इक्वल टू 4 मान लिया। तो इनके बीच गिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर। रूट y का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा 2/3 y की पावर 3/2 और लिमिट रहेगी क्या 2 से लेके 4 तक। तो ये हो जाएगा मेरा 4/3। जैसे ही मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो क्या आएगा 4 का क्यूब 64 और उसका स्क्वायर रूट 8 माइनस यहाँ पे जैसे ही रखूंगा मैं क्या तो यहाँ पे 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का पावर 3 मतलब 8 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा 2√2। क्लियर। यहाँ से चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8/3 और यहाँ पे क्या बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा √2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या रहेगा आपका एरिया रहेगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है जो एलिप्स दे रखा है मैं उसकी इक्वेशन देखिए x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। मतलब क्या है इस एलिप्स के द्वारा जो एरिया घिर रहा है उस एरिया को फाइंड कीजिए। तो मुझे पता है ये जो एलिप्स की इक्वेशन है और एलिप्स का जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है। क्लियर। ये मेरा एलिप्स हो गया, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। क्लियर। एक्चुअली में जो इक्वेशन होती है एलिप्स की वो क्या होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं इस फॉर्म में इसको चेंज करूंगा तो क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब क्या है x को किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा -4 और 4 पर और y को कहां पे 3 और -3 पर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे -4,0 ये 4,0 ये 0,3 और -0,3। क्लियर। अब यहां पे देखो अगर मैं इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालूं एरिया तो मेरी जो लिमिट रहेगी वो 0 से लेकर के 3 रहेगी। अगर मैं इसे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालूं तो लिमिट क्या रहेगी 0 से लेकर 4 तक रहेगी। क्लियर। वो आपकी मर्जी है वो आप किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं।
आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं या एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। क्लियर। तो चलिए मैं तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। तो एरिया जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रहेगा तो भाई वाई डी एक्स रहेगा सबसे पहली बात, और लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी 0 to 4 रहेगी। क्लियर। तो लिमिट रहेगी 0 to 4। अब मुझे पता है कि जितना एरिया इधर गिर रहा है, जितना एरिया इधर गिर रहा है उतना ही एरिया इधर, उतना ही एरिया इधर, उतना ही एरिया इधर गिर रहा है। मतलब क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो मैं एक का एरिया निकालूंगा और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो मेरे पास पूरा का पूरा एरिया आएगा 4 × 0 to लिमिट 4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y² 9 = 1 - x² 16। इस 9 को इधर फेंकेंगे तो y² = 9 1 - x² 16, और y की वैल्यू निकालें तो बेटा यहाँ से √ पहुँच जाएगा जब y की वैल्यू निकालेंगे तो। क्लियर। इस 9 को वाल लीजिए तो y = आएगा 3 1 - x² 16। क्लियर। तो हमारे पास y की लिमिट की वैल्यू ये रखेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट 0 to 4, y की वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आया 3 √1 - x² 16 dx। कोई दिक्कत। यहाँ से इस 3 को पाल लीजिए, यहाँ से इस 3 को पालेंगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा। लिमिट रहेगी 0 to 4। ये रहेगा हमारा किसका एरिया, यहाँ से 16 को पाल लीजिए तो यहाँ से 16 का एलसीएम लीजिए तो ये रहेगा 16 - x² 16 dx। यहाँ से 16 को बाहर लूंगा तो √ में से 4 निकल के आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ से निकल के 4 आएगा। तो 12/4 लिमिट 0 to 4 ये रहेगा 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। 4 से 12 को डिवाइड देंगे तो 3 आएगा और लिमिट रहेगी 0 to 4 √4² माइनस x² dx। कोई दिक्कत। चलिए तो ये 3 और ये किसका फॉर्मूला है √a² माइनस x² का, तो ये होता है a/2, ये होता है x/2 √ जो √ में है 4² माइनस x² प्लस a²/2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स x/a। x/a की वैल्यू क्या है 4 है। लिमिट रहेगी 0 to 4। क्लियर। 3 जैसे ही मैं यहाँ पे अपर लिमिट रखूंगा तो ये तो 4/2 2, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे x = 4 रखूंगा तो ये क्या आएगा 4² माइनस 4² 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। प्लस यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो 16/2 8 हो गया, और यहाँ पे जैसी लिमिट रखूंगा 4/4 तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आएगा जिसकी वैल्यू होती π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखूंगा तो ये 0, इसी टाइप से यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये भी 0। क्लियर। इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे आएगा 3 × 8 π/2। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये 3 4 12 पाई मेरा क्या आएगा आंसर रहेगा। 12 π² यूनिट मेरा आंसर रहेगा। तो इस पूरे का एरिया क्या है 12 π² यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दीर्घवृत्त x² 4 + y² 9 = 1 से ग्रहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x² 4 + y² 9 = 1। क्लियर। तो हम जानते हैं इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर। और ये हमारे क्या दे रखे हैं, इंटरसेप्ट दे रखे हैं। तो x का जो इंटरसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा 2, -2, और y का जो इंटरसेप्ट रहेगा वो 3 और ये -3। क्लियर। तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो लिमिट रहेगी 0 to 2 रहेगी। अगर हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो y dx करेंगे, और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो x dy करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे एरिया मैंने पिछली बार x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाला था, यहाँ पे मैं एरिया निकालूंगा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। आप चाहो तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो लिमिट रहेगी 0 से लेकर 2 तक, लेकिन y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो लिमिट रहेगी 0 से लेकर 3 तक। क्लियर। तो यहाँ पे मैं एरिया निकालता हूँ, तो एरिया बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट रहेगी 0 से 3 x dy। किसके रिस्पेक्ट में निकाला मैंने y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो चलिए यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू आएगी, यहां से सॉल्व करते हैं। तो x² 4 बराबर 1 - y² 9,
इस 4 को इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ से 9 एलसीएम लेने के बाद आएगा तुम्हारा 4 अपॉन 9, 9 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2 अपॉन 3 बाहर निकल आएगा और ये रह जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आई। तो यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू को रखेंगे तो ये हमारा रहेगा 0 से 3 लिमिट, एक्स की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। क्लियर, 2 अपॉन 3 को बाहर निकाल लेंगे, लिमिट 0 से 3 अंडर रूट इसे बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई। तो हमारा ये फॉर्मूला होगा किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जिसका ये फॉर्मूला होता है किसका होता है अभी, वाई बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहेगा 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स वाई अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3। क्लियर, और लिमिट रहेगी 0 से 3 तक। तो 2 अपॉन 3 अपर लिमिट रखूंगा तो यहाँ पे आएगा 3, और जैसे ही मैं वाई की जगह पर 3 रखूंगा तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। 3 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू एनीथिंग ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर, ये कितना है 9 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे वाई की जगह पर 3 रखूंगा तो 3 अपॉन 3 क्या आएगा 1 आएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। तो ये हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वाई की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वाई की जगह पे 0 रखेंगे तो ये भी पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 2 इंटू 3 2 बाई 3 सॉरी, और ये 9 पाई अपॉन 4 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये 2 कटेगा और 3 से 3 कटेगा तो 3 पाई अपॉन 2 हमारा आंसर बचेगा। क्लियर, 3 पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं इसका, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है 3 पाई अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट होती है। बट ये जो एरिया आया वो किसका एरिया आया है, वो सिर्फ एक पार्ट का एरिया आया है। तो टोटल एरिया निकालेंगे तो 4 इंटू इसको नाम देना चाहो तो ओ ए बी दे दो, तो 4 इंटू ओ ए बी, तो 4 इंटू ओ ए बी का एरिया कितना आया 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 2 बार कटेगा तो ये 6 पाई हमारा एरिया आ जाएगा। क्लियर, तो ये जो एरिया आया वो हमारा कितना आया टोटल एरिया 6 पाई। लेकिन अगर एक पार्ट का एरिया दिखाया जाए तो यहाँ पे एक पार्ट का एरिया आया वो 3 पाई बाई 2 आया है, और जब टोटल एरिया आया तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और जो पूरा एरिया वो आया 6 पाई। क्लियर, और यदि आप चाहें तो जरूरी नहीं है यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था उसी टाइप से आप स्टार्टिंग में 4 का मल्टीप्लाई करते हुए चले तो भी ये आंसर है वही आएगा जो अब आया है। क्लियर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं रेखा एक्स इक्वल टू √3y एवं एक्स अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश में बोले तो फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड लाइन एक्स इक्वल टू √3y एंड एक्स एक्सिस मैंने लिखा नहीं लेकिन एक्स एक्सिस यहाँ पे लिखा है तो एक्स एक्सिस आप मान लीजिए। क्लियर, तो मुझे पता है ये सर्कल जो है वो कौन सा सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो 0,0 है, तो सर्कल बनेगा वो इस टाइप का सर्कल बनेगा। क्लियर, और ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू √3y तो ये है y इक्वल टू mx वाली लाइन, तो ये x अपॉन √3 वाली लाइन है। तो ये ऑरिजिन से जाएगी और ऑरिजिन से जाएगी तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी क्योंकि tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो y इक्वल टू tan 30 इंटू एक्स है। क्लियर, यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ से इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कुछ। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का, और जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है एक्स इक्वल टू √3y का। क्लियर, और हमें एरिया निकालना है वो किस क्वाड्रेंट में निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्स एक्सिस के बीच में घिरा हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है और एक्स एक्सिस के बीच में घिरा हुआ और इस लाइन के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो वो ये वाला एरिया है जो हमें निकालना है। क्लियर, चलिए तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक एरिया, ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, चलिए तो इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ से जो लाइन जा रही है वो ये है, ये लाइन है तुम्हारा x इक्वल टू √3y, और ये जो सर्कल का लाइन है। क्लियर, तो हमें जो एरिया चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, जिसमें ज़रा देखा जाए तो ये जो लाइन का एरिया है, ये जो एरिया है वो किसका एरिया है लाइन का एरिया, किसके द्वारा गिर रहा है लाइन के द्वारा,
और ये वाला जो एरिया है वो किसके द्वारा गिर रहा है, सर्कल के द्वारा। क्लियर। तो जो लिमिट रहेगी वो 0 से लेके इसकी रेडियस तो 2 हो जाएगी। क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो रेडियस रहेगी इसकी 2। तो ये वाला पॉइंट तो पता चलेगा ये 2 है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, क्योंकि यहां से यहां तक किसके द्वारा गिर रहा है, लाइन के द्वारा गिर रहा है, और यहां से यहां तक किसके द्वारा गिर रहा है, सर्कल के द्वारा गिर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं पता करूंगा, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ये जो पॉइंट है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इनको सोल्व करिए। तो यहां से सोल्व करने पर पता चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है और एक एक्स इक्वल टू √3y है। तो यहां पर रखिए 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यहां पर रखने पर आया 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आएगा तुम्हारा प्लस माइनस का 1। क्लियर। तो y इक्वल टू 1 रखेंगे यहां पे, तो x इक्वल टू क्या आएगा, √3 आएगा। क्लियर। और जब माइनस का 1 रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस का √3 आएगा। क्लियर। तो हमारा जो पॉइंट आया वो क्या आया, ये पॉइंट हमारा आया √3,1 आया, ये वाला पॉइंट, जिसमें x इक्वल टू क्या रहेगा, √3 रहेगा। मतलब ये जो वैल्यू है √3 है, मतलब लिमिट रहेगी हमारी 0 से लेके √3 तक और फिर √3 से लेके 2 तक। क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नाम दे दीजिए OABC। क्लियर। तो हम जो एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ ABC। क्लियर। तो एरिया ऑफ OAC है। अब हम ये जो एरिया हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, इसका ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकाल लो 1/2 बेस इंटू हाइट करके, या फिर कर्व की हेल्प से निकाल लो। तो अगर मैं कर्व की हेल्प से निकालूंगा तो जो लिमिट रखूंगा 0 से लेकर √3 तक रखूंगा, क्योंकि एरिया जो गिर रहा है 0 से लेकर √3 तक गिर रहा है। तो लिमिट रहेगी मेरी 0 से 3 y dx प्लस ये वाला जो एरिया गिर रहा है वो किसके द्वारा गिर रहा है, कर्व के द्वारा, और जिसकी लिमिट क्या रहेगी √3 से लेके 2 तक। तो लिमिट रहेगी √3 से 2 तक y dx। क्लियर। 0 से √3, यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन है y की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से x/√3 dx प्लस √3 से लेके 2 तक, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे हम सर्कल की इक्वेशन में से, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, y इक्वल टू √4 माइनस x स्क्वायर, 4 माइनस x स्क्वायर dx। कोई दिक्कत। तो यहाँ से इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो 1/√3 को बाहर ले लीजिए और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आएगा, 0 से √3 प्लस इसका इंटीग्रेशन करें हम तो आएगा आपका x/2 √a², 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 ही आएगा, और 4 माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 मतलब 4/2, क्योंकि इसको मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। क्लियर। तो 4/2 साइन इनवर्स x/a, x, और यहाँ से 2 का स्क्वायर है तो ये a की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। क्लियर। और लिमिट रहेगी हमारी √3 से लेके 2 तक। क्लियर। तो ये 1/√3, यहाँ पे मैं लिमिट रखूंगा तो √3 का स्क्वायर रहेगा 3, और ये क्या आएगा हमारा आंसर 3/2। यहाँ पे जैसे ही मैं लोअर लिमिट रखूंगा 0 तो ये रहेगा पूरा 0। क्लियर। चलिए इसी टाइप से मैं यहाँ पे लोअर अपर लिमिट रखूंगा 2, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस जैसे ही मैं यहाँ पे लिमिट रखूंगा 2, तो ये 4 से पहले तो 2 काटो तो 2 टाइम्स कटेगा, और 2/2 क्या रहेगा 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू रहती है π/2। ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखें तो √3 यहाँ पे रखूंगा तो √3/2 और 4 माइनस 3 तो ये 1 रह जाएगा, प्लस ये 4/2 2 रहेगा, और यहाँ पे जैसे ही मैं √3 रखूंगा तो साइन इनवर्स √3/2 होती है वैल्यू π/3 की। क्लियर। चलिए तो ये हमारा आंसर रहेगा, √3 से √3 बार कटेगा तो ये √3/2 आएगा, प्लस इसको मैं काटूँ तो ये पाई आएगा, और ये माइनस √3/2, और ये बाहर माइनस ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2π/3। √3 से √3 कट जाएगा, लेकर जाएगा हमारे पास पाई माइनस 2π/3, तो 3π माइनस 2π, तो आंसर क्या आएगा π/3। क्लियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है छेदक रेखा x = a/√2
द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है कि ये इक्वेशन सर्कल की है, तो सर्कल किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का सर्कल बनेगा, और जिसकी रेडियस क्या है, ए रेडियस है, और जिसके सेंटर 0,0 है। तो ये क्या रहेगी, इसकी रेडियस रहेगी। तो ये जो रेडियस है वो क्या रहेगी, a,0 रहेगी। क्लियर। चलिए, और ये जो लाइन है x इक्वल टू a/√2 है, तो a/√2 इस टाइप से कोई लाइन जाएगी x एक्सिस से, x इक्वल टू a/√2, जिसके ऑरिजिन 0,0 है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो मैं छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये वाला एरिया में निकालना है। क्लियर। तो इसको नाम दे दीजिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, a/√2 है, और ये वाला पॉइंट हमारा a है, तो इसको नाम दे दीजिए OABC। क्लियर। तो इसको नाम दे दिया हमने। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो किसके द्वारा निकलेगा, क्योंकि ये जो एरिया गिर रहा है वो किसके द्वारा गिर रहा है, सर्कल के द्वारा गिर रहा है। ये जो कर्व है वो किसका कर्व है, सर्कल का कर्व। क्लियर। और ये जो लाइन है वो हमें लिमिट मिल जाएगी, क्या लिमिट मिल जाएगी, लोअर लिमिट x इक्वल टू a/√2। क्लियर। तो चलिए निकालते हैं एरिया इसका। तो एरिया बराबर रहेगा, लोअर लिमिट क्या रहेगी, a/√2, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है, a/√2, और अपर लिमिट क्या रहेगी, a रहेगी, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट हमारा क्या है वो a है। क्लियर। अच्छा, चूंकि मुझे एरिया दोनों पार्ट का निकालना है, तो जो एरिया इधर होगा वही एरिया इधर रहेगा, तो मैं क्यों ना इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर। अच्छा, और एरिया जो घेरा जा रहा है वो किसके द्वारा घेरा जा रहा है, सर्कल के कर्व के द्वारा। तो यहाँ पे y/dx आएगा, और y/dx की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, सर्कल से आएगी, और सर्कल से जो y की वैल्यू निकल के आई वो आएगी √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। चलिए 2, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो रहेगा हमारा x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट रहेगी हमारी क्या रहेगी, a/√2 से लेके a तक। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे हम अपर लिमिट रखते हैं, तो ये x/2 है, यहाँ पे रखेंगे a, और यहाँ पे x पे रखेंगे a, तो a² माइनस a² क्या हो जाएगा, हमारा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग 0। क्लियर। a²/2 साइन इनवर्स x पे 1 रखेंगे, a रखेंगे, तो a/a क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जैसे ही मैं यहाँ पे x पे क्या रखूंगा, a/√2 रखूंगा, तो a/√2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे a/√2 रखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से a² माइनस a²/2 हो जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a से कटेगा 1/√2 आएगा लिमिट रखने के बाद। क्लियर। तो 2, ये a²/2, और ये किसकी वैल्यू है, π/2 की वैल्यू है, माइनस ये क्या रहेगा, a/√2, और यहाँ से जो बाहर निकल के आएगा क्या आएगा, 2a² माइनस a², तो ये रहेगा a/√2 प्लस a²/2, ये साइन इनवर्स 1/√2 है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, π/4 होगी, तो ये π/4 हो जाएगा हमारा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो कैलकुलेट करिए इसको। तो ये रहेगा हमारा a² π/4 माइनस ये रहेगा a² 2 इंटू √2, तो ये रहेगा 4, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा, और ये रहेगा a² π/8। क्लियर। 2 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ से तुम्हारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा तुम्हारा 8 एलसीएम आएगा, जिसमें 2a² π हो जाएगा ये, माइनस का 2a² और माइनस का a² π। क्लियर। अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूँगा इसे, तो 2 इंटू 2a² π में से a² π जाएगा, तो a² π बचेगा माइनस 2a²/8। क्लियर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से a² कॉमन ले लीजिए, तो a²/4, और ये रहेगा हमारा π-2। क्लियर। a² π
ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस 2 ये हमारा रहेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारा इसी टाइप से आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन 2, एक 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई बाई 2 माइनस 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1। ये हमारा बुक में आंसर दे रखा है, चाहो तो आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। क्लियर, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि वक्र x = y स्क्वायर एवं रेखा x = 4 से घिरा क्षेत्रफल x = a द्वारा 2 बराबर भागों में डिवाइड होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो मुझे पता है ये x = y स्क्वायर जो है वो किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला जो होगा वो किस टाइप का होगा, चलिए पता लगाते हैं। x = y स्क्वायर है तो y = √x हो जाएगा, और रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, मतलब क्या है, जो x का वैल्यू हमारा पॉजिटिव रहेगा तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा ये पैराबोला बनेगा। क्लियर, अब क्वेश्चन कहता है ये x = 4, तो x = 4 द्वारा, अब ये 4 द्वारा हमारा पूरा क्षेत्रफल घिर गया, जिसको x = a द्वारा 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब क्या है, ये जो लाइन थी x = 4 3 और a द्वारा, ये कौन सा पॉइंट है, x = a, तो x = a द्वारा 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब ये वाला जो एरिया है वो इसके इक्वल के एरिया, मतलब ये वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, तो ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा, तो a का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर, तो चलिए, तो मुझे पता है तो इसको पॉइंट दे दीजिए सबसे पहले, तो OA BCD। क्लियर, तो यहाँ पे दे रखा है गिवन जो है एरिया ऑफ OAB इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। क्लियर, दोनों का जो एरिया वो इस पैराबोला के द्वारा ही घिर रहा है, तो यहाँ पे जो लिमिट रहेगी वो लिमिट रहेगी 0 से लेके x = a तक। तो ये वाला पॉइंट क्या है, x = a है, तो 0 से लेके a तक y/dx, और किसके बराबर है ये लिमिट रहेगी यहाँ से a से लेके 4 तक, तो a से लेके 4 तक, और ये भी y/dx। क्लियर, तो 0 से a, और ये जो y की वैल्यू वो क्या रहेगी, किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, तो y = √x आएगा, dx इक्वल टू a to 4, y की वैल्यू क्या रहेगी √x dx। क्लियर, चलिए तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट रहेगी 0 से a इक्वल टू, इसका भी जो इंटीग्रेशन रहेगा वो 2/3 a की पावर 3/2, और लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी a से लेके 4 तक। तो 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे a रखेंगे तो a की पावर क्या रहेगी 3/2 - 0 इक्वल टू, यहाँ पे 4 रखूंगा, एक जगह 4 रखूंगा तो 4 का क्यूब 64, उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है, तो 8 माइनस a रखूंगा तो a की पावर 3/2, इस a को लेके आइए तो 2a की पावर 3/2 हो जाएगा बराबर 8। यहाँ से इसको काटो तो 4 टाइम्स कटेगा, तो a की पावर 3/2 बराबर 4, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी, इस 3/2 पावर को दे तो 4 की पावर 2/3। क्लियर, तो a की जो वैल्यू आई वो क्या आई 4 की पावर 3/2। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है परवलय y = x² एवं रेखा y = mod x से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है ये जो y = x² है वो क्या है, पैराबोला है, और किस टाइप का पैराबोला है, y = x², हमारी लाइन दे रखी है तो x की वैल्यू निकालूंगा तो √y आएगा। मतलब क्या है, y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, मतलब y के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पैराबोला हमारा बनेगा। क्लियर, और मॉड y = mod x, तो y = mod x का जो ग्राफ रहता है वो इस टाइप से रहता है। क्लियर, तो ये x, ये x', ये y और ये y'। क्लियर, अब हमें जो एरिया निकालना है वो इनके द्वारा जो घिरा है वो ये वाला एरिया घिरा हुआ है। क्लियर, ये वाला एरिया इनके द्वारा घिरा हुआ है। क्लियर, लेकिन ये वाली लिमिट तो 0 है, ये वाली लिमिट क्या रहेगी, तो ये वाली लिमिट हमें पता है ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर, तो यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ से y = x² दे रखा है, और ये क्या है y = mod x है, जिसमें से y = x भी निकलेगा और माइनस का x भी निकलेगा, तो y = x रखेंगे तो जब प्लस का रखेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा,
जब माइनस का रखेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। क्लियर? तो नेगेटिव डायरेक्शन में y इक्वल टू माइनस का x चलेगा और y इक्वल टू एक्स का चलेगा जब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। तो y इक्वल टू एक्स रखा हमने और एक्स स्क्वायर, इसको करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 1, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे जब हम x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स रखेंगे। क्लियर? y इक्वल टू एक्स रखा है हमने, इसको मतलब क्या है, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन वाला लिया है। y इक्वल टू माइनस एक्स रखते जब हम ये वाला लाइन लेते। क्लियर? तो हमें ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। क्लियर? मतलब यहाँ पे लिमिट 1 है। अगर y इक्वल टू माइनस का x रखता तो हमें 0 और माइनस 1 मिलता। क्लियर? क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला एरिया निकालूंगा और इसका जितना एरिया है उतना ही एरिया इधर कवर होगा। क्लियर? तो मैं इस वाले एरिया का क्या करूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और वो जो मेरा एरिया होगा वो कर्व एरिया निकल आएगा। क्लियर? तो चलिए करते हैं। तो एरिया जो निकालना है वो हमारा निकलेगा, लिमिट रहेगी 0 से 1 और क्योंकि मैं एक तरफ का एरिया निकाल रहा हूं तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ का एरिया आ जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, मॉड x की इक्वेशन है। क्योंकि मैं प्लस वाली डायरेक्शन में ले रहा हूं तो x लूंगा और माइनस वाली डायरेक्शन में लेता तो माइनस का x लेता। क्योंकि मैं प्लस वाली डायरेक्शन में ले रहा हूं तो मेरे को प्लस का x लेना है, माइनस नीचे वाला कर्व किसका है, पैराबोला का, तो यहां से y की वैल्यू निकलेगी वो क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर रहेगी और हमारा जो एरिया रहेगा वो इस टाइप का कुछ रहेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए और यहां से इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट रहेगी 0 से लेके 1 तक। 2 लिमिट रखूंगा 1/2 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर? इसको सोल्व करिए तो ये 6 एलसीएम आएगा, 2 3 या 6 तो 3 आएगा, 3 2 या 6 तो 2 आएगा और ये रहेगा आपका 2 इंटू 3 माइनस 2 1 अपॉन 6, तो ये आपका रहेगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? ये आपका एरिया जो आया वो आपका एरिया आया 1/3 स्क्वायर यूनिट, जो इन दोनों के द्वारा गिरा हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो ये जो कर्व है वो किसका कर्व है, पैराबोला का कर्व है, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 4y जो है इक्वेशन है। तो किस टाइप का पैराबोला बनेगा, तो x इक्वल टू 2 अंडर रूट y। यहाँ से मैं पता लगाया कि जो y की वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, मतलब क्या है, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा पैराबोला बनेगा। क्लियर? क्योंकि y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी तो हमारे y के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा पैराबोला बनेगा। क्लियर? और जो लाइन दे रखी है x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो सबसे पहले लाइन लीजिए x इक्वल टू 4y माइनस 2, यहाँ से 4y बराबर x प्लस 2 बनेगी हमारी लाइन और y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो x/4 प्लस 1/2। क्लियर? तो ये जो है वो किसका इंटरसेप्ट है, y का इंटरसेप्ट है, मैंने आपको बताया था। तो ये y का इंटरसेप्ट और ये पॉइंट क्या रहेगा, 1/2 रहेगा। क्लियर? तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से जाएगी, तो हमें जो एरिया है वो निकालना है। तो हमें किसका एरिया निकालना है, हमें इस एरिया निकालना है, इस एरिया को। क्लियर? तो हम किस टाइप से निकालेंगे, सबसे पहले हम यहां से यहां तक पता करेंगे कि ये वाला एरिया वो कितना है। अगर इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूं जरा तो ये कुछ इस तरीके से है और यहां से ये है और ये हमारा y एक्सिस है, तो ये वाला एरिया निकालना है प्लस ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता है ये वाली लिमिट 0 रहेगी। क्लियर? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो दोनों को सॉल्व कीजिए और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और x इक्वल टू 4y माइनस 2। क्लियर? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y की वैल्यू यहाँ से निकाली तो x/4 प्लस 1/2। क्लियर? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4/2 2, इस सबको लेकर आई तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 के ऐसे फैक्टर करो, माइनस करने पर 1 तो एक्स स्क्वायर बराबर
2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस का एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा प्लस का 1 कॉमन लीजिए x, यहाँ से कॉमन आएगा x, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1 और x इक्वल टू 2, ये आपकी लिमिट आएंगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, x इक्वल टू माइनस का 1 और ये जो पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 2 है। क्लियर। तो अब जो हमें एरिया निकालना है, किस पार्ट में निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है और यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको नाम दे दीजिए। तो ये O A B और ये C D E। तो सबसे पहले मैं O A C का एरिया निकालूंगा और फिर O C D का एरिया निकालूंगा और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं बची है, तो इसको रफ कर देते हैं और इनके पॉइंट्स तो हमने नोट कर ही लिए हैं। क्लियर। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो जो एरिया है OAC का एरिया ऑफ OAC प्लस एरिया ऑफ OCD, एरिया ऑफ OCD। तो एरिया ऑफ OAC, तो ऊपर वाला कर्व क्या है, लाइन का कर्व है और लिमिट रहेगी -1 से 0। तो लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 0 और ऊपर वाला जो कर्व है वो लाइन का कर्व है। तो लाइन का कर्व क्या रहेगा, यहाँ से x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन 4, तो x बाई 4 प्लस का 1 अपॉन 2, ये हमारा y की वैल्यू रहेगी यहाँ से निकाली जाए तो। क्लियर। चलिए, और माइनस नीचे वाला कर्व का है, पैराबोला का है, तो ये इक्वेशन रहेगी हमारी x इक्वल टू 2 x 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 निकल के आएगी y की वैल्यू। क्लियर। और ये dx प्लस, अब इसी टाइप से ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला जो एरिया निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, लिमिट रहेगी 0 से 2 और इक्वेशन तो वही रहेंगी क्योंकि ये जो एरिया है वो ऊपर वाला जो कर्व है वो किसका कर्व है, लाइन का कर्व है। तो x बाई 4 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस नीचे वाला कर्व है वो किसका कर्व है, वो हमारा कर्व है किसका, पैराबोला का। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर। dx। चलिए, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा हमारा 2x स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, लिमिट रहेगी -1 से 0 और माइनस इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा आएगा एक्स क्यूब अपॉन 12, लिमिट रहेगी -1 से 0 प्लस इसका जो हमारा एरिया आएगा वो इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 आएगा प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 12, लिमिट रहेगी 0 से 2 तक। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे लोअर लिमिट रहेंगे तो -0 0 रखने के बाद तो 0 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रहेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आएगा 1/8 आएगा और इसी टाइप से माइनस का 1/2 आएगा यहाँ पे। क्लियर। इसी टाइप से अपर लिमिट रहेंगे 0 रखेंगे और माइनस का रखेंगे तो माइनस का 1/12 आएगा लिमिट रखने के बाद। क्लियर। इसी टाइप से यहाँ से अपर लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन 8, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 8 मतलब 4/8 आएगा 1/2। क्लियर। यहाँ पे 2/2 1 आएगा और यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब 8/12। क्लियर। लोअर लिमिट रखने पे सब 0 हो जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारा माइनस का 8 एलसीएम आएगा और 8 1 8 माइनस 2 4 8। क्लियर। माइनस माइनस प्लस का 1/12 हो जाएगा ये और यहाँ से अगर एलसीएम लिया जाए तो 12 एलसीएम आएगा। 12 एलसीएम लेगा 2 6 12 तो 6 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे माइनस का 8 आएगा यहाँ पे। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये माइनस का 3/8 हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर है तो ये प्लस का 3/8 प्लस का 1/12 प्लस 12 और 6 18 माइनस 10 तो ये 10/12। क्लियर। यहाँ से एलसीएम ले लो तो आपका एलसीएम आएगा 24। तो 8 3 24 3 3 9 2 और 20 तो 20
और 2 22, 22 और 9 31/24। तो ये जो है आपका एरिया आएगा 31/24 टोटल एरिया। क्लियर, 31/24 स्क्वायर यूनिट आपका टोटल एरिया हो जाएगा। क्लियर, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और जो मिस्टेक हुई है वो लिमिट रखने में हुई है। यहाँ पे हम लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट माइनस लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस आएगा, मतलब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1/12 आएगा, जिससे माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस का 1/12 आएगा, बाहर माइनस है उसकी वजह से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/12 हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो था वो रहेगा 9, एलसीएम लेने पर 8 3 24 तो 3 3 9, 12 2 24 तो माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 9, तो ये रहेगा हमारा 20 और 9 29, 29 माइनस 2 27/24। अगर इसको काटें तो 9 और 3 से 8 बार 9/8 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं रेखा x इक्वल टू 3 से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो ग्राफ बनेगा हमारा पैराबोला का ग्राफ बनेगा, और वो जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 2√x बनेगा। मतलब क्या है, ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हमारा पैराबोला बनेगा। तो ये किसका पैराबोला हुआ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और लाइन रखी x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 मान लिया, यहाँ से पास करती है, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया। क्लियर, तो हमारी लोअर लिमिट रहेगी 0 और अपर लिमिट रहेगी 3, क्योंकि हमें एरिया सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना एरिया इधर गिर रहा है उतना ही एरिया इधर गिरेगा। क्लियर, तो एरिया जो निकलेगा हमारा वो रहेगा, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम एक तरफ का एरिया निकाल लें, टोटल एरिया चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट रहेगी हमारी 0 से लेकर 3 तक, और किसके द्वारा गिर रहा है ये एरिया, पैराबोला के द्वारा, तो YDX, क्योंकि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं 0 से 3। y की वैल्यू क्या भी, y की वैल्यू 2√x dx, तो 2 को बाहर निकालो तो 2 2 या 4, और x का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 इसका इंटीग्रेशन रहेगा, लिमिट रहेगी 0 से 3, तो ये रहेगा 4 2 या 8/3, लिमिट रखो भी तो 3 की पावर 3 27, और 3 की पावर 3 27 27 x इक्वल टू 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 की पावर 3 27 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3√3 आएगा, और लोअर लिमिट रहेगी 0, तो 0 रखने पर 0 ही आएगा, 3 से 3 कटेगा तो 8√3 हमारा स्क्वायर यूनिट आंसर रहेगा। क्या रहेगा आंसर हमारा 8√3। क्लियर, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हम जानेंगे कि एरिया बिटवीन द 2 कर्व कैसे निकालते हैं। क्लियर, तो ये तो सिर्फ एक वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल था, अब आगे आएंगे 2 वक्र। क्लियर, तो वो पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।